हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग चल रहा है, कैसे शिक्षा लेते हैं वो महाप्रभु से। तो क्या मूड है धारण, वो देखिए सुनिए। गोसाई कहे ये खंडिला कुविसिया भोगा, तांडा इच्छा गेला मोरा से विषया रोगा। मत करो बात अपनी, जब उससे घबराहट लगता है। अब ध्यान सुनो, अपनी बातों छोड़ दो, बीच में ना ध्यान सुनना चाहिए, ऐसे घबराहट लगता है। तो सब कथा सुनने ध्यान सुनो, अमृत बट रहा है, ऐसे नहीं है। गोसाई कहे, सनातन गोस्वामी ने कहा, परम भगवान ने मुझे बचा लिया है भौतिक संसार के पाप पूर्ण जीवन से, और उनकी इच्छा से मेरा जो अंतिम आकर्षण था वो भी चला गया। अंतिम आकर्षण किसमें था? कम्बल में था। किसने बोला? सनातन गोस्वामी ने बोला। सनातन गोस्वामी से बहुत खुश हो गए कौन? महाप्रभु, और उन्होंने पूरी कृपा उन पर डाल दी। और भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी को पूरी शक्ति आ गई उनसे प्रश्न पूछने की। प्रश्न पूछने के लिए भी शक्ति चाहिए, है ना? यहाँ पे लिखा है। हाँ, ऐसे नहीं है आप प्रश्न, हम लोग बोलते हैं भक्त लोग प्रश्न पूछो, कोई पूछ ही नहीं पाता है, नहीं पूछ पाते ना, प्रश्न होते नहीं हमारे पास। प्रश्न पूछने की शक्ति चाहिए। क्या पूछोगे आप? प्रश्न हर कोई नहीं पूछ सकता, आधुनिक शक्ति चाहिए पूछने के लिए। ये सब बातें समझने की हैं। प्रसन्न हैया प्रभु तांद्रे कृपा कैला, तांद्रा कृपा है प्रसन्न करीते, तांद्रा शक्ति हैला। शक्ति दे दी उनको। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। किसको? सनातन गोस्वामी को। तो ये पता है कितना अच्छा समय है इसमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा था प्रश्न पूछने के लिए। नहीं, पहले चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछे थे, याद है आपको? पहले चैतन्य महाप्रभु ने किससे प्रश्न पूछे थे? श्री रामानंद राय को। और भगवान की अकारण कृपा से रामानंद राय उनका सही उत्तर दे रहे थे। और अब महाप्रभु कृपा से सनातन गोस्वामी क्वेश्चन कर रहे हैं, और अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके उत्तर देंगे। सुन रहे हो आप? पहले तो महाप्रभु ने क्वेश्चन पूछे, उत्तर उनसे दिलवाए, महाप्रभु उत्तर दे रहे थे उस समय। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भी महाप्रभु पूछवा रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? भगवान की कृपा से ही आप अच्छे प्रश्न पूछ सकते हो। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान में सही प्रश्न पूछ सको अपने कल्याण के लिए और औरों के कल्याण के लिए भी। ये प्रार्थना करना चाहिए पूछने से पहले, ये नहीं खुजली में डालना अपनी। आपका प्रश्न भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी महाप्रभु कृपा के कारण पूछेंगे प्रश्न और महाप्रभु उत्तर देंगे। पहले उल्टा किया था महाप्रभु ने। महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो परम भगवान हैं, उन्होंने स्वयं सनातन गोस्वामी को बताया भगवान कृष्ण की असली पहचान के बारे में, और उन्होंने बताया कि कृष्ण के प्रेम के बारे में, कृष्ण का जो माधुर्य प्रेम है, और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, और भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना, उन सब के बारे में बताया। और ये सारे सत्य सनातन गोस्वामी को बताए गए महाप्रभु के द्वारा, उनकी अहेतु की कृपा के कारण। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या बताया पता है? इसलिए 6 चीजें हैं समझने की। पता नहीं इसमें आएगा, इसमें आएगा वो 6 तत्व पता होने चाहिए। पता है सबको कौन कौन तत्व हैं? 6 कृष्ण तत्व और है, हाँ कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व और प्रेम तत्व और भाव तत्व और रस तत्व और लीला तत्व। ये 6 तत्व पता होने चाहिए आपको। अब तो मेरे को बहुत ज्ञान है, तो क्या भाव तत्व क्या है, लीला तत्व क्या है, रस तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, कृष्ण तत्व है, प्रेम तत्व। ये 6 विषय हैं ये। तो कितना सुनने की जरूरत है? तो चैतन्य महाप्रभु ने सब ये बता डाले। किसको? सनातन गोस्वामी को। उसके बाद फिर वो बोले सनातन गोस्वामी। तो ये मैंने पढ़ लिया था। तबे सनातन प्रभुरा चरण धरिया, दैन्य विनती करे धनते तिरण लैया। तब फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। तो मैंने 2-3 श्लोक पढ़े थे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे क्यों कष्ट आ रहे हैं, और अब आप ही मेरे को कृपा करो। मेरा कर्तव्य क्या है
क्यों मुझे कष्ट आ रहे हैं 3 तरह के। और अब मैं आगे पढ़ता हूँ। अब मैं पहुंच गया 104 पर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण ने आपके ऊपर पूरी कृपा डाल दी है, ये सारे तथ्य आपको पता लग जाएं, क्योंकि आपके लिए वास्तव में 3 प्रकार के कष्ट नहीं रहेंगे। संसार में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं, हमको पता सबको कौन कौन से कष्ट आते हैं। शारीरिक कष्ट आता है, मानसिक कष्ट आता है, और लोग कष्ट करते हैं हमें, लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, और देवता कष्ट देते हैं। ये सारे कष्ट भक्त के लिए नहीं होते हैं। भक्त वास्तव में इस भौतिक दुनिया में नहीं रहता, ये सत्य बात है। कोई भी कष्ट होगा ना, भक्त को लगता नहीं है अंदर से। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। कितनी बड़ी कृपा है। कृष्ण शक्ति धर तुम्ही, जान तत्व भाव, जानी दार्ढ्या दाढ़िया लागी पूछे, साधु रहस्य भाव। क्योंकि आपके अंदर कृष्ण की क्या शक्ति है, इसलिए तुम इन सब चीजों को जानते हो। किंतु ये साधु का स्वभाव है कि वो पूछता है। साधु का स्वभाव क्या है? वो पूछता है। यद्यपि वो उन चीजों को जानता है, फिर भी साधु और पूछता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। साधु बार बार वही क्वेश्चन पूछता है। एक बार मैं बहुत क्वेश्चन पूछा था मंदिर में ना, तो मेरी आदत थी, कुछ पूछेंगे कुछ नया बताएंगे। तो एक भक्त कह ही रहा था, कह रहे ये तुम्हारा बंदा है ना सिद्धताई, कोई बोला था बंदा, कह रहे वो क्वेश्चन पता नहीं कब समझ में आएगा, पूछते ही रहता है। वो उसने बोला हमारे यूथ के बच्चे लड़कों को मुझे बता रहे, मुझे ऐसे बोल रहे आपके बारे में। कह रहे पता नहीं क्वेश्चन ही पूछता रहता है, इसको समझ नहीं आता, पता नहीं कब समझेगा ये। तो उनको ऐसे लग रहा था। समझ बात को। लेकिन क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन पूछोगे तो फिर वो चाहे वही क्वेश्चन हो तो कुछ तो सुनने को मिलेगा। जैसे उस दिन हमने महाराज से किसने क्वेश्चन पूछे, तो महाराज ने कितना बोला, कितना सुख मिल रहा था उससे ना। अब आप क्वेश्चन नहीं पूछते, महाराज कितना बोलते। हाँ, तो हमें क्वेश्चन चाहे 12 क्वेश्चन पूछ लो, सेम क्वेश्चन, पूरी दीनता के बारे में थोड़ा बताओ। क्या हो, दीनता कैसी आती है? तो डांट पड़ना और भी अच्छा हो, तो वो भी कृपा होगी। वो तो कृपा होगी ना, तो कृपा होगी ना वो तो। डांट पड़, लेकिन ऐसे नहीं होती बात। डांट डांट पड़ने के बाद भी कुछ ना कुछ बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। भक्तों का भगवान अंदर से गाइड करते हैं। जो डांट मारता है ना, पता है आपको उसको कितनी करुणा आती है बाद में। उसको ध्यान रहता है मैंने इसको डांट मारी, इसको बाद में कृपा भी देनी है। ये भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि अब भक्त के पास हृदय नहीं है। वो नहीं सोचता इसके बारे में कि मैंने इसकी कितनी धुलाई करी है, इसको प्यार भी देना है। तो सब भक्त के सब दिमाग में रहता है। इसलिए हम लोगों की मूर्खता होती है। जो गुरु ने किसको डांटा है तो वो बोला नहीं, इसको बहुत डांटा मैंने यार, वो भक्त इसको ना, अरे जरा उसको प्रभु जब वो मारा जाएंगे, डांट के चले जाएंगे, किसी बोलेंगे उसको जरा महाप्रसाद की प्लेट दे आना, उसको मैंने बहुत डांटा है। तो ऐसे तो होता है। और माँ नहीं करती है, माँ बच्चे को डांटती है तो फिर बोलते हैं मैंने उसको पिटाया, जिसको कितना प्यार था बाद में। तो डांट तो प्रेम होता है वास्तव में, डांट में कहाँ वैसे होता है। इसलिए डांट से कभी डरना नहीं चाहिए। एनीवे, those who are eager to awaken their spiritual consciousness and who are thus are flinching unlimited intelligence, certain intelligence, okay। तो भगवान बता रहे हैं कि जिनको वास्तव में अपनी आध्यात्मिक चेतना जगानी है, और जो जिनके पास बुद्धि है कौन सी जो डगमगाती नहीं है, वो वास्तव में जीवन के गोल को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ना ये, भक्ति रस सिंधु से आया है। किनको मिलते हैं भगवान बहुत जल्दी? जिनके अंदर, कितना अच्छा श्लोक है ना, आचिरात एव सर्व अर्था सिद्ध्यति एसाम अभीप्सितः सद धर्मस्य अवबोधाया ये साम निर्बंधिनी मति। मति उनसे निर्बंधिनी, देखो कितना अच्छा शब्द है। इसलिए श्लोकों में बड़ा अमृत होता है। श्लोकों के अंदर मति वो चीज जो कहीं बंधी ना हो। हमारी मति कहीं बंधी रहती है, यहाँ बंधी है, बच्चे में बंधी है, घर में बंधी है, वहां बंधी है, अभी मति बंधी हुई है। इसलिए लिखा है निर्बंधिनी, जिसकी मति निर्बंधिनी। जैसे आप क्लास में बैठे हो, अभी आप बंधे होगा, घर जाना है, अब जाएंगे चले जाएंगे, अब भगवान में छोड़ दो, जब जाएंगे जब देखेंगे, उस समय देखेंगे ना जब क्या होगा वहां पे। अभी से क्यों परेशान होना? जब घर जाएंगे जो होगा वहां पे, कोई लड़ेगा, उस समय देखेंगे, अभी से क्यों परेशान होना है? अभी तो यहाँ बैठे ना, यहीं के रहोगे सब, पूरा आनंद में बिल्कुल शांति से बैठ कर कथा सुनो। नहीं तो यहाँ इसको ये साम निर्बंधिनी, जिसकी मति निर्बंधिनी है, और क्या है, और जिसके अंदर बहुत उत्सुकता है। 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट है यहाँ पे। आचरात एव सर्वार्था सिद्ध्यति एसाम अभिप्सिता। अभिप्सिता क्या होता है? डिजायर, जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो नहीं कर पाएगा। नहीं इसमें वो कहाँ आ रहा है?
सात धर्मस्सह अवबोधस्सह ये साम निर्बंधनी मते। ओके, आचरात सर्वअर्था सिद्ध्यति फुलफिल एसाम ऑफ दिस पर्सन। यहाँ प्रभुपाद डाले जिसके अंदर उत्सुकता है ना, वही भगवान को प्राप्त करेगा, और जिसकी मति कहीं और नहीं बंधी है। अगर मति की बंधी से हटा लो, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वो इसने रो रखा है, हमें प्रेम क्यों नहीं हो रहा बताओ? किसी को भी नहीं हो रहा, सब माया में है। तो कहीं मति बंधी है ना हमारी, कहीं ना कहीं। हरे कृष्ण मंत्र आपके पास भी है, महाप्रभु के पास भी है। महाप्रभु बोलते हैं तो एक्सट्रा होती है, हम बोलते हैं कुछ नहीं होता। तो मति बंधी है ना हमारी, कहीं ना कहीं। ये पॉइंट है। तो ये सब याद करो, निर्बंधिनी मति चाहिए। कैसी मति चाहिए? निर्बंधिनी मति। नोट कर लो ये साम निर्बंधिनी मति। अब देखो हमें एक धन और मिल गया आज, नया शब्द है ना हमारे लिए, तो नोट कर लिया निर्बंधिनी मति। मति कैसे होनी चाहिए? निर्बंधिनी मति। ऐसे ऐसे अपने श्लोक बना लेते हैं, मेरे पास आ गया श्लोक आज। निर्बंधिनी मति होनी चाहिए। कैसी मति होनी चाहिए? जो कहीं बंधी ना हो। बंधी है आपकी मति? बंधी है ना, घर में बंधी है, बच्चों में बंधी है। कोई मजबूरी नहीं है, ये आपकी सोच है, कोई मजबूरी नहीं है। हमने खुद पकड़ रखा पेड़ को, कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी भी कोई मजबूरी नहीं है। आप एक बार सोचो मत ना, फिर देखो कोई मजबूरी नहीं है। हमें लगता है ऐसे, माता जी ऐसे लगता है, सही बता रहा हूँ आपको। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। हमें ना कोई नहीं बांध रहा, हमें ना किसी को हमारी जरूरत है। तो जबरदस्ती लिपट रहे हैं हम लोग। ये बहुत कड़ा सत्य है, बहुत कड़ा सत्य है। किसी को जरूरत नहीं है हमारी। हमें लगता है, लेकिन हमारी मति उल्टी है ना भी। हमें लगता है, हमें ऐसी बात समझ नहीं आई, प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कह रहे हो? आप ही कोई जरूरत नहीं है किसी को। माता जी सुन रहे हो आप ही कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। आपको ही दिमाग घुसा हुआ है कि मेरी जरूरत है इनको, मेरे बिना कैसे चलेगा? नहीं है ना, वही तो कह रहा है, लग रहा है आपको। नहीं, मजबूरी भी नहीं है आपकी। नहीं वो तो वो फर्ज में बंध रहे हो ना, वो आपने मान रखा है ना, आपके फर्ज है वो। वही तो करिए, आपकी सोच, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए खाली पड़ा है, वो आंगन को फैलाए बैठे हैं। अगर बिल्कुल अलग हो जाओ ना, अरे माँ को छोड़ो, भगवान की तो अगर आप भगवान मतलब आप कह रहे हो, मतलब भगवान ऐसा ना से आप भगवान के सब छोड़ जाओगे, वो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। वो रथ लेके आएंगे आपके लिए। मैं बना हुआ, सब बंधे हुए हम लोग। हमें लग रहा है कि हमारे लिए भैया पूरा ब्रह्मांड खाली हमारे लिए। भगवान कह रहे भाई तेरे लिए मैं ध्रुव लोक बना दूंगा, अभी तू आ तो सही, नहीं बना देंगे। मैं देखो, मैं अभी कथा कर रहा हूँ। मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी एक दिन, हमारी ऐसी बात चली थी, उन्होंने मुझे बहुत सीरियसली बोला, कह रहे तुम अटैच हो। खुद कह रहे थे तुम खुद ही भक्ति नहीं करना चाहते, कुछ जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम भक्ति करते क्यों नहीं हो ढंग से? वो खुद ही कह रही थी मुझे, कह रहे तुम्हें लग रहा है ऐसे, कोई जरूरत नहीं किसी की। अब बताओ, उनके मुंह से भगवान बोल कौन? वो सच बात है। अभी मैं मर जाऊं, कोई नहीं मरने वाला, सब ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो हम जबरदस्ती चिपट रहे हैं हम लोग। किसी को जरूरत नहीं है। कम से कम ये बात थेरेटिकल तो माने। हरे मम्मी जी, आपने कथा भी सुनो, मम्मी जी आप बीच में सुनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कह रहे हैं, अभी देखो महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, यू आर फिट टू प्रोपोगेट द कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। आप भक्ति का प्रचार करने के लिए बिल्कुल फिट हो। कौन कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, महाप्रभु। इसलिए धीरे धीरे सारे सत्य सुनो मुझसे, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और महाप्रभु ने सुन लिया कि ये बंदा सही है, ये कर सकता है प्रचार भक्ति का, है ना। योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सबा तत्व सुना कहिए तो माते। अब मैं आपको क्रम पूर्वक सुनाऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। हरे कृष्ण, प्लीज जाइए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योग्य पात्र हो तुम्ही,
भक्ति प्रवर्तित। अब समाचार प्रसाद लोग इतना टेस्टी महापुरुष में आ जाएंगे पूरा एकदम, आएंगे भाई क्या प्रसाद है, ऐसे कर सकते हैं क्या? महापुरुष नहीं कर सकते? यही तो फेथ है। आप ना हमेशा पता है भक्ति क्या है? भक्ति जादूगरी चमत्कार, सोचो चमत्कार होगा कुछ, सोचा करो। महापुरुष चमत्कार ही है ना। अब मुझे घर में जाऊंगा, मैंने अक्सर देखा जब मैं कथा, मुझे लगता है आज तो घर में लड़ाई होगी और इतना लेट हो गया, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं होता, एकदम सब शांत आराम से, कुछ भी नहीं होता। अगर आप सेवा करके जाओगे ना, कभी कुछ नहीं होगा। अगले दिन नहीं होती, हम ही करते हैं लड़ाई। मतलब हमारी प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ आपको। हम लोग दिन बन जाए, कोई लड़ नहीं सकता आपसे, क्या लड़ेगा वो? और अगर दिन बन जाए कोई मारेगा तो भगवान आ जाएंगे वहां पे, क्या होगा बताओ? चमत्कार हो जाएगा, एक लीला बन जाएगी। लेकिन कोई दिन तो बने। आप हाथ जोड़ोगे मुझे मारो, सब मारो, कोई बात नहीं, कोई बोलो, लेकिन आप कैसे बनना नहीं चाहते? कौन मारेगा आपको? कोई बोलेगा ही नहीं। कोई बोलेगा चुपचाप बैठ जाएगा, कितनी देर बोलेगा? कोई कुछ, सारी प्रॉब्लम अपने अंदर है, सारी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, बता रहा हूँ। मुझे भगवान नहीं मिल रहे क्योंकि मैं नहीं चाह रहा भगवान को देखना। मुझे नहीं, मुझे चाहिए पत्नी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमें चाहिए नहीं भगवान। अगर चाहिए तो भैया आ जाओ, फिर अभी आ जाऊँ, कैसे ऐसे कैसे आ जाऊँ? फिर कंफर्ट चाहिए, हाँ वहां कहाँ रहेंगे? अरे कहाँ ले आया? बहुत दिक्कत है ना माता जी। मैं खुद देखता हूँ, मतलब मुझे लगता है जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो वहां कैसे सोऊंगा? मतलब इतनी उस बेड से आदत है, जिस बेड पे सोता हूँ उसी बेड पे, उसी पे सो रहा हूँ डेली। 365 उसी पे सोता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। तो लगता है वहां कैसे रुकेंगे, होटल में कैसे रुकेंगे? वो एक अटैचमेंट बन जाती है हमें ना, हमारे मन में ना वो पूरा बैठ जाती है माया। इतना अनकंफर्टेबल लगता है हमको सब कुछ, और है कुछ नहीं। और जब मजबूरी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम वो अयोध्या से आ रहे थे, मैं और पंकज प्रभु जी। तो रात भर हमने गाड़ी चलाई, पूरी रात भर, वहां से प्रयाग से। और भगवान की ऐसा हुआ उस दिन, वो पहले कह रहे मेरे को, प्रभु जी आप चिंता मत करो, मैं चला लूंगा। आप, मैं कहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, 5 मिनट आधा घंटा। तू चलाओ गाड़ी थोड़ी देर। कहे प्रभु जी नहीं, नींद आ रही है। कह रहे मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, चिंता मत, मुझे नींद नहीं आएगी। तो वो कह रहे प्रभु जी मैं क्या हुआ? नींद आ रही है, तू सो जाओ, मैं चलाता हूँ गाड़ी। फिर मैंने चलाई गाड़ी, बनारस से निकल रात को हम प्रयाग से, आपको रात को 10-11 बजे। फिर हमने कहा कहाँ रुकेंगे, चलते वृंदावन पहुंच जाएंगे, करते करते। फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो फिर मेरी पता नहीं गाड़ी चलाते आंख लग गई। मैं गाड़ी चल रही है और वो पंकज वो सोए सोए रहे हैं आराम से, तो मैं गाड़ी चल के आंख, और फिर मेरी आंख खुली, मैं ओ गाड़ी चल रही है, मैं सो रहा हूँ। मैं कहा हरी बोल। क्या हो गया? मैं कहा भाई गाड़ी चल रही है, मैं सो गया था, और गाड़ी चले जा रही है, मैं सो गया गाड़ी में, ड्राइवर सीट पे। और पानी, मतलब पानी बारिश हो रही थी। फिर हम करते करते वृंदावन आए, फिर रास्ते वृंदावन से थोड़ी देर पहले ही, और ऐसा लगता है ना कंफर्टेबल। लेकिन हम वहां पर एक बस स्टैंड वो था, कोई होटल सा था वहां पे, रात का टंकी का पानी, जनवरी का महीना, जनवरी की बात है, 15-20 जनवरी की, 15-16 जनवरी की बात है, 13 तारीख, 14 जनवरी की बात है, 14 जनवरी रात। फिर हम लोग उसमें रात को गए, वहां पे हम लोग शौच वगैरह गए, फिर वो तुरंत नहा लिया उसी पानी से, 2 मिनट में वहीं पर ही सोच भाई। और इतना अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा देखो ऐसे लग रहा था वहां घर से कैसे निकलेंगे, कहाँ रहेंगे। उस दिन रात को भी हम नेमिसर में पहुंचे, रात को पहुंचे कोई 12 साढ़े 1 बजे, रात को 12:30 बजे पहुंचे हम। वहां पे रुके, जगह ली हमने रात को। फिर सुबह वहां से गए, फिर लखनऊ गए, फिर वहां गए, अयोध्या गए। लेकिन सब सेट हो गया, लेकिन घर में ऐसे लगता है ना कैसे रहेंगे। वो ना मन में माया बैठी हुई है, ऐसे कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे। लेकिन जब सामने स्थिति आती है सब सेट हो जाता है मामला, सब दिन कट जाते हैं ऐसे ही। हमने 3-4 दिन ऐसे ही काट दिए दोनों ने। एक टाइम किसी ने खाया, किसी ने फ्रूट खाया, किसी दूध पिया, कई गाँव में दूध पिया हमने, गया करवा के। और हमने लेकिन बाहर खाना नहीं खाया, होटल पे किसी पे कहीं भी। 2 बार चावल खाने को मिले थे, एक बार, एक दिन मेरे लखनऊ में, एक दिन अयोध्या में, 3-4 दिन में ना। बाकी फ्रूट और दूध, कई गाय, उन्होंने गाय ढूंढी और दूध निकलवाया, कथा करी और दूध पिया, पूरा पी गए 1 किलो दूध। हम कैसे करते थे हम लोग, इतना आनंद आ रहा था। तो ऐसे ही टाइम कट जाता है, हमें लगता है ऐसे, हम बने, हमें लग रहा है पता नहीं कुछ होगा नहीं। एनीवे, यू आर फिट टू प्रोपोगेट द कल्ट ऑफ डोर सर्विस, बता दिया उन्होंने। अब मुझसे सुनो, महाप्रभु बताएंगे अब ज्ञान, क्या ज्ञान देंगे आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप गाओ, मैं तो नया प्रसंग निकालता हूँ कि अभी यहाँ इसके बाद चलेगी फिलोसफी। अब महाप्रभु पूरा बताएंगे आत्मा क्या है, जीव क्या है, कौन कैसे हैं, सारा स्टोरी चलेगी, कितनी शक्तियां हैं, पूरा आपकी थोड़ा मुश्किल चैप्टर है। अभी मैं नई कथा शुरू करूँ, तो तक आप हरे कृष्ण बोलो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। सो बहुत अच्छा। अभी हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 25। यहाँ पे क्या प्रसंग चल रहा है? महाप्रभु ने प्रकाशन सरस्वती क्या है? प्रकाशन सरस्वती जो मायावादी थे, उनके कितने शिष्य थे? 60,000 शिष्य। कितने शिष्य थे? 60,000। महाप्रभु ने उनको ये आत्माराम श्लोक के कितने मतलब बताए थे? 61 ना? हाँ, 61 अर्थ होता है एक श्लोक। कितने अर्थ? 61 अर्थ एक श्लोक के। एक श्लोक के 61 अर्थ। तो महाप्रभु ने उनको सबको मायावादियों को बना दिया भक्त। पूरा बनारस में मायावाद, अभी भी मायावाद गढ़ है वहां पे। बनारस के सारे लोगों को महाप्रभु ने भक्त बना दिया। श्रीमद् भागवतम का शिष्य। श्रीमद् भागवतम पूरे वहां पे फैल गई और उनको एक नया नवद्वीप बना दिया। किसको? बनारस को पूरा नवद्वीप बना दिया नया, महाप्रभु कृपा से। तो महाप्रभु अभी फिर अपने भक्तों के पास वापस आए। वो लंबा डिस्कशन हुआ था, लंबा डिस्कशन महाप्रभु का और प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर का। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से मिल रहे हैं अभी, फिर उन्होंने हो गया। उसके बाद क्या होता है मैं सुना रहा हूँ। उसके बाद तो महाप्रभु ने फिर हंसते हुए अपने भक्तों से कहा कि मैं तो यहाँ पर आया था प्रेम को बेचने के लिए। निज गने लैया प्रभु कहे हास्य करी, काशीते आमी आई लैया बेचिते भाव काली। भाव काली, भाव काली क्या है? भाव काली मतलब प्रभु प्रसाद लिया नहीं? जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम। तो महाप्रभु कह रहे मैं यहाँ पे बेचने आया था। बनारस में ऐसे होते हैं भक्त लोग, क्या बेचने आया था? प्रेम बेचने आया था महाप्रभु बनारस के लोगों को। तो महाप्रभु हंस रहे हैं अपने, प्रभु जी आज पता मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, अपनी गीता कर डाली, ऐसे आपस में ऐसी बातें करते हैं। मुझसे ऐसे कह रहा था वो, फिर मैंने उसको ऐसे बोला। तो महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो यहाँ पे बेचने आया था, पूरा बनारस को मैंने नवद्वीप बना दिया। महाप्रभु कह रहे हैं भक्तों को अपना को, और मैं बेचने आया था, मैंने बेच दिया सबको, सारे लोग भक्त बन गए यहाँ पे। महाप्रभु कह रहे हैं
कहते हैं मैं वैसे तो यद्यपि मैं बनारस में आया था अपना सामान बेचने, और यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं था, एंड इट अपीयर्ड नेसेसरी फॉर मी टू कैरी देम बैक टू माय ओन। तो मैं सोच रहा था मैं अपने फलों को वापस अपने घर ले जाऊंगा। महाप्रभु कह रहे हैं बेचने आया था लेकिन यहाँ पे कोई कस्टमर था नहीं, तो महाप्रभु कह रहे हैं मुझे लग रहा था कि मैं वापस ले जाऊंगा। काशी ते ग्राहक नहीं वस्तु नाविकाया, पुनरअपि देशे वही लायो नहीं आया। यहाँ तो कोई था नहीं, नहीं, तो मैं सोच रहा था मैं वापस लेके जाना पड़ेगा सारी किताबें वापस। एंड ऑल ऑफ यू आर फीलिंग, और तुम सब भी बहुत दुखी थे कि कोई भी मेरे सामान को खरीद नहीं रहा है यहाँ पर, महाप्रभु कह रहे हैं, एंड मुझे सबको वापस ले जाना पड़ेगा, इसलिए आपकी इच्छा से ही। महाप्रभु कह रहे हैं देख रहे हो, आपकी, क्योंकि आप सबकी इच्छा थी, आप सब दुखी थे, महाप्रभु को सब वापस लेना पड़ेगा, कोई ले नहीं रहा यहाँ पे प्रेम, कोई भक्त नहीं बनना प्रभु जी, यहाँ तो बनारस में तो सारे मायावादी हैं। महाप्रभु कहते हैं लेकिन आपकी इच्छा से मैंने सबको बांट दिया। बता रहे महाप्रभु, बात कर रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे हम भी लोग ऐसे करते हैं ना, प्रभु जी आदमी ने कितना 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 बांटे। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम विदाउट चार्जिंग, लेकिन मैंने कुछ भी चार्ज नहीं लिया, फ्री में बांटा है मैंने। महाप्रभु कह रहे हैं मैंने कोई भी चार्ज नहीं लिया। तो हम भी कोई चार्ज नहीं लेते, हम किसी चार्ज देते हैं, हम प्रिंटिंग के कॉस्ट लेते हैं, हमको ऐसे थोड़े लेते हैं कुछ, हमको चार्ज देते हैं। आप कोई बेचते हो, कमाते हो कुछ उसमें? आप कौन कमाता है? कोई भी नहीं कमाता। क्या कहते हो? तो हम भी चार्ज नहीं लेते हैं, तो बोलते हैं हमको चार्ज नहीं ले रहे, हम तो प्रिंटिंग का ले रहे हैं, आप छपवा दो, आप बांध देंगे, आप छपवा दो, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लेते हैं नहीं। ऑल द लॉर्ड्स डिवोटीज देन सेड, सारे भक्तों ने कहा कि आपने पतितों को तारने के लिए अवतार लिया है, और आपने उनको पूरब में तार दिया, दक्षिण में तार दिया, अब उनको वेस्ट में तारोगे। पहले दक्षिण में तारा, पूरब में आए ना, पूरब है ना ये बनारस, हाँ, अब आप कहाँ तारोगे? वेस्ट में। वेस्ट में क्या है? महाराष्ट्र। महापुरुष कह रहे हो सबे कहे लोक तारिते तुम्हारा अवतार, पूर्वा दक्षिणा पश्चिमा करीला निस्तार। ऐसे बोलना चाहिए भक्तों को। मुझे महाप्रभु हमारी कृपा से तार दिया आपने, हम इच्छा कर रहे थे, मैंने प्रार्थना करी थी प्रभु जी, मैं स्वयं से प्रार्थना कर रही थी आज, इसलिए आप तार पाए। हम लोग ऐसे याद आता है, एक्चुअली पता है ना, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था सुबह, इसलिए कर पाए आप। उन्होंने ऐसे नहीं बोला, मतलब प्रभु तो आप तो पतित पावन, आप तारने के लिए आए हो, हमें कभी भी अपनी तारीफ ना सुननी चाहिए ना करवानी चाहिए, नहीं तो हमारे उससे कर्म खराब होते हैं। ओनली वाराणसी वाज लेफ्ट, केवल वाराणसी बचा था, क्योंकि लोग वहां पर आपकी जो ये जो मिशनरी एक्टिविटीज हैं उसके खिलाफ थे, लेकिन अब आपने उनको भी तार दिया, वो सब बहुत ही खुश हैं। एक का वाराणसी, ध्यान सुनो प्रभु, सब कुछ त्याग के, एक का वारा, इसको ऐसे मतलब ये बहुत प्रेम का अमृत बढ़ रहा है, इसको समेटो। एक का वाराणसी चिला तो माते विमुखा, तहा निस्तारिया कैला आमा सभारा सुखा। तो सब लोग क्या है? सुखी हैं। अब सुन पा रहे हैं माता? वाराणसी ग्रामे यदि कोलाहल हैला, सुनी ग्रामी देसी लोका आसिते लागिला। After the news of these events was broadcast, everyone from the surrounding neighborhoods began to pour in to see चैतन्य महाप्रभु। जब ये न्यूज फैल गया भैया चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भक्त बना दिया, तो खबर सब जगह फैल गई आग की तरह, तो सब लोग क्या है फिर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आने लगे बनारसी में। ऐसे भक्त का प्रभाव होता है, अगर हमारे अंदर बहुत भक्ति बढ़ेगी ना, तो ऐसे चमत्कार होंगे बाद में एक साथ ही। जैसे हम देख रहे हैं अभी जो भक्ति विकास महाराज की ग्लोरिफिकेशन बहुत हो रही है, महाराज का एकदम बढ़ता जा रहा है। अभी महाराज के 3-4 महीने पहले यूट्यूब पे 35,000 देखे थे मैंने, और 50,000 हो गए महाराज के व्यूअर्स, है ना। और आई थिंक पहले तो महाराज के बहुत कम थे, और महाराज की जगह दीक्षाएं हो रही हैं, कुछ दीक्षा हो गया, होती रहती है दीक्षा, होती रहती है कहीं कहीं, क्योंकि महाराज की प्योरिटी लोगों को दिख रही है। अब लोगों को दिख रहा है ये व्यक्ति है बिल्कुल सत्य बोल रहा है अभी भी इस घोर कलयुग में, बिल्कुल महाराज कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो प्योरिटी समय पे फल देती है, हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे। अगर हम प्योर रहे ना, अगर हम वास्तव में, तो समय आएगा अपने आप ही भगवान व्यवस्था करते हैं। भगवान भी देखते हैं ना किसको क्या दे रहा, अल्टीमेटली भगवान ही दे रहे हैं ना, नहीं तो भगवान भी तो चाहते हैं। मतलब मैसेज को सही रखना, सही पालन करना बहुत मुश्किल काम है। माया बहुत आपके परीक्षाएं लेगी। माया कहाँ करने देती है? माया के सारे टेस्ट पास करने होंगे हमको। माया सामने खड़ी हो जाएगी, आप क्या कर लोगे? आप माया को लांग के जाना ही पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं जा सकते। माया बीच में आएगी पक्का, हर सीढ़ी पे माया खड़ी मिलेगी आपको, या तो
चूज करना पड़ेगा। माया देख ले, माया देख कितनी अच्छी है, माया चाहिए मैं चाहिए हूँ। और जैसे जैसे बढ़ोगे माया ऊंची ऊंची आती जाएगी, ऐसे नहीं जा पाओगे आप आगे। नहीं समझ रहे हो आप? महाराज देखो 18 साल से ब्रह्मचारी हैं, 18 साल के, शादी नहीं करी और पूरी उम्र निकाल दी। उस दिन महाराज को मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। महाराज वहां पे जब हमें बता रहे थे, महाराज कह रहे और क्या करना है। किसने पूछा ना कि महाराज आप कैसे इतना हमेशा इस सेवा में लगे रहते हो। महाराज कह रहे थे और करना क्या है। तो पहले बोला महाराज ने कि कृपा की कृपा है, कृपा की कृपा से ना। फिर बोला और क्या करना है जीवन। तो फिर उनका मन कैसे लग गया उस सेवा में, दिन रात सेवा करते रहते हैं। मतलब महाराज बैठे रहे, फिर हमें समय दिया, वहां पे दीक्षा हुई, फिर भिक्षा लेने आए। सारे दिन क्या कर रहे थे, सेवा। सेवा भाव में तो कौन बैठेगा ऐसे, भैया एक बार दे ली, इतना पूज लिया। पूजने वाले तो 4-5 ही होते हैं भाई। आपकी कोई सेवा करने वाले कि मुझे सेवा चाहिए, तो सब तो सेवा नहीं कर पाएंगे भाई। 4-5 ही तो रहेंगे मेरी सेवा करने वाले। अब मिल गए वो, तो मैं क्यों भीड़ बढ़ाऊं फालतू में। मेरा कोटा तो पूरा हो गया ना। तो फालतू बढ़ नहीं चाहिए, तो सारे बना वहां जाकर दिखा दिया। तुम क्या कर रहे हो महाराज के लिए। और हमारे को 4 रोटी तो मिल रही है आराम से, 8 तो खाओगे खाएंगे नहीं हो, तो क्यों दीक्षा देंगे वो, बताओ। महाराज की अगर प्रेम नहीं होगा दीक्षा देगा ही नहीं वो, बताओ आपको। यार मुझे ये बड़े फालतू के, वहां बैठे रहो, नाम बोलते रहो उनके, तेरा नाम है, हाँ सुनाओ, चांद सुनाओ, बोलने जाओगे आप, बताओ। आपके तो नया, अरे कितना आनंद आ रहा है, मेरी दीक्षा हो रही है। लेकिन महाराज के लिए तो रोज का काम है। आ गया भैया, भैया बहुत हो गया भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तेरा नाम क्या है, चांद में बोलो। कौन बताएगा बताओ। प्रेम नहीं होगा तो कौन देगा बताओ। फिर बैठो, वो महाराज अपनी जेब में रखते हैं पैसे। फिर वो आपके पैसे महाराज जैसे कोई दे रहा है ऐसे पकड़ रहे हैं, कोई झोली में डाल रहा है, कोई नोट दे रहा है, कोई ये कर रहा है, महाराज को आंसर दे रहे हैं, वही आंसर दे रहे हैं। प्रेम सेवा, सेवा भाव नहीं हो तो नहीं करेगा वो। इसलिए बिना प्रेम के, बिना सेवा भाव के कोई व्यक्ति प्रचार कर नहीं सकता। आप कर नहीं पाओगे, आपको थोड़े दिन पता लग जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर कन्विक्शन है ना, अंदर सेवा भाव है, वही कर सकता है। कुछ दिन बाद भाग जाते हैं लोग इसलिए। इसलिए अक्सर लोग गायब हो जाते हैं कुछ समय के बाद। हाँ, वो माया के आपको बोर्डम हो जाएगी ना, लेने को तो अच्छा लगता है। उसके बाद तो जिसके अंदर सेवा भाव है वही टिकेगा। जिसको भगवान की सेवा करने में लगता है मैंने भगवान को सेवा करी, मैं सेवा कर पा रहा हूँ, जिसको कोई रियलाइजेशन है वही कर पाएगा, नहीं तो भाग जाएंगे। कितने लोग भाग जाते हैं, ये लोग ये लोग बहुत हैं, आते हैं लोग चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। आज पता नहीं सुबह क्या कृपा है, मैं 2 भक्तों को पकड़ा, कई भक्तों को, तीन को पकड़ लिया आज। कल से कुंवर सिंह प्रभु आएंगे, पता नहीं, वो कह रहे प्रभु जी मैं भी आया हूँ, मुझसे गलती हो गई। और फिर राजीव प्रभु से बात थी मेरी। मैं सुबह पता है, मेरे को पता है जब भी होता है अपने आप ही होता है ऐसे। पता नहीं मेरे को क्या सुबह अचानक मैंने फोन लगा दिया, जब भी टाइम ही नहीं था, अंदर से प्रेरणा आई। फिर मैंने अजय डेन को फोन लगाया, उनकी वाइफ ने फोन उठाया, वो कहती है हाँ भैया, अरे भैया इतना जल्दी फोन आया आपका, आज हमारी सालगिरह है। मैंने कहा अच्छा है। फिर वो अजय डेन से बात हुई, फिर राजीव प्रभु से, कुमार सिंह प्रभु फोन उठा रहे, उनको फोन उठा कई दिनों के बाद। और कह रहे हैं प्रभु जी मैं आज बात करने की सोच रहा था आपसे। वो कह रही उनकी वाइफ कह रही प्रभु जी अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं क्या हो गया उनको, कह रहे पता नहीं मैंने क्या हो, किसने क्या कर दिया, अब नहीं आएंगे वो। एक ही माला नहीं करे, खत खत्म हो गए। देखो माया कितना मुश्किल है भक्ति करना नए भक्तों के लिए। इसलिए जो कर पा रहे ना, मैं सोच रहा था हम लोग ना, हमें माया को समझना चाहिए। अगर माया नहीं समझोगे भगवान नहीं मिलेंगे। ये समझना चाहिए कि माया कैसे कैसे लोगों को पकड़ रखा है। आप चैंटिंग कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती, रोज कर लेते हो, ये बड़ी कृपा है भगवान की, धन्यवाद करना चाहिए। जो भी आप कर पा रहे हो ना, जो भी कर पा रहे हो, अगर आप धन्यवाद नहीं करोगे तो आपको भगवान खुश नहीं होंगे। सोचो भगवान की कितनी कृपा है। मैं रोज उठ जाता हूँ मंगला आरती, नहीं उठ पाते सब लोग। हर चीज के लिए धन्यवाद दो भगवान को, इसको बोलते हैं आभार, कृतज्ञता। अब देखो बेचारे माला नहीं कर पा रहे हो, कहते प्रभु जी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, करना चाहते हैं। वो भी मुझे अजय डेविड प्रभु कह रहे थे मुझे, कह रहे प्रभु जी मैं करता रहता हूँ, एकदम बीच में ऐसे दिमाग आता है भागे छोड़ के। कह रहे पता नहीं ऐसे मन करता है, कह रहे भाग यहाँ से अब। और वो भी वैसे ही करते हैं। वो देखो कितनी माया, मतलब हमने हमें मतलब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा टाइम नहीं आया राजीव प्रभु जी से मेरी बात हुई थी तो हम भाग्यशाली हैं। कुछ हमारे ऐसे कर्म है कि हमें तो नहीं लगता है कि भाग जाओ छोड़ के, लेकिन लोगों को ऐसे ही लगता है, लोगों को तो भागू कहाँ फंस गया। जिसको जिसको ये दुनिया दवाना नहीं लग रहा वो माना थोड़ी कर पाएगा। हाँ तो मतलब उसकी स्थिति जो भी कारण, लेकिन स्थिति नहीं है ना। तो देखो इसलिए हम भाग्यशाली है ना, आपको लग रहा है करनी है मुझे, कर पा रहे हो, तो इसको भगवान को क्रेडिट दो कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर।
अगर आप कृतज्ञता नहीं मानोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। जो कृतज्ञ नहीं बनेगा वो, ये एक कंडीशन है। अगर आपको दीन बनना है, अगर दीनता चाहिए तो कृतज्ञता पहले आती है। पहले कृतज्ञ बनो और फिर दीन बनोगे आप। अगर कृतज्ञता नहीं है ना आपके मन में, कि प्रभु जी इतनी कृपा मुझ पे हुई है, प्रभु जी की इनकी, हाँ तब आएगी जब आप तब आएगी जब आप सही तरीके से करोगे। नहीं तो हो जाएगा बहुनाम जन्मांत है। हाँ, भक्तों के संग में, भक्तों के संग में, उनके कहने में, अगर आप ये सोचोगे कि मेरी जो माला हुई है ना, ये मुझे, सपोज मेरे जो भी गुरुदेव हैं इनकी कृपा से हुई है, चाहे मेरा पद्मसर गुरु है, चाहे शिष्या गुरु है, दिशा गुरु है, अगर सोचे मैंने माला कर ली, फिर आपको कृपा नहीं मिलेगी। ये एक ही माला मैं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली ये समझना इतना आसान नहीं, मैं खुद भूल जाता हूँ इस बात को, कि हम लोग भूल जाते हैं। मैं माला कर लूंगा, प्रभु जी माला नहीं हो रही मुझसे, प्लीज कृपा करो, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। मेरा माना मन नहीं लग रहा, भगवान है गुरुदेव हे वैष्णव, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा मन नहीं लग रहा माला में, मैं कैसे, मुझे माला कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आज की माला, आज की कृपा आज मैं अपनी माला अच्छी तरह से कर पाऊंगा, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग करते नहीं ना ऐसे। हम सोचते माला करना क्या, मैं अभी कर देता हूँ प्रभु जी 32 माला कर दूं, अभी बैठूंगा, ऐसे में ख्याल आते हैं। अरे प्रभु जी माला कर दूंगा 32-64 कर दूंगा, चिंता मत करो, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। नहीं माला करते समय बोलना नहीं चाहिए ना? नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलो तो दोबारा करो, माला फिर बोलना पड़ता है। वही अभी हमारे हो रही थी, मतलब कि हम इतने कर लेते हैं, हम तो 16 ही करते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि माला करते करते दुकान पे कोई बोल दिया तो फिर बोल दी, फिर तुमसे फिर करो, वो माला तो गिनती में नहीं है। तो कह रहे नहीं ऐसे नहीं होता, आप वहीं रोक दो फिर बोलो, फिर नहीं देखो बेस्ट तो ये है कि उसमें कुछ बोलो, इतना इतना अर्जेंसी नहीं, कोई आफत नहीं हो रही, मत बोलो, अवॉइड करो। अगर बहुत ही इमरजेंसी है, महाराज का फोन आ जाए मेरे को, मैं माला कर रहा हूँ तो उठाना पड़ेगा, प्रभु जी को सीनियर भक्त का फोन आ जाए, तो बहुत इमरजेंसी है, पता लग जाता है, तो कहते हो उसमें उस माला को दोबारा कर लो, वहां रुक के नहीं, वो एक्स्ट्रा माला हो जाएगी, वो माला आपकी एक्स्ट्रा हो गई, एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक्स्ट्रा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे भी नहीं है एक्स्ट्रा ही करते रहो आप, माला बहुत अर्जेंट है तभी करो। बेस्ट तो ये फोन को बंद कर दो उस समय। हमें अब इतनी शक्ति नहीं है कि फोन चल रहा है उसको रोक पाए, अगर फोन आएगा तो उठा लोगे आप। तो बच्चों को बता दो बेटा, जब माला की तो कोशिश करो, बहुत इमरजेंसी नहीं तो डोंट डिस्टर्ब। हाँ तो उनको बता देंगे मैं माला कर रहा हूँ 1-2 बार, तो समझ जाते हैं कि माला में फिर गुस्सा भी करेगी बहुत ही। वो तो माइंड चला गया ना, वो मैं भी करता हूँ ऐसे, गलत है वो, सारे में बात करते थे क्या या ओके। सो ये अभी क्या हुआ, सारे भक्त मिलने आ रहे हैं महाप्रभु से, हमारी अच्छी चर्चा होगी इसमें ना। तो हजारों सैकड़ों हजारों लोग चैतन्य महाप्रभु को घर आ गया कहीं पे, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आ गए। Hundreds of thousands of people came to see Chaitanya Mahaprabhu. There was no counting, कोई गिनती नहीं थी कितने लोग आ रहे थे, क्योंकि भगवान का जो निवास स्थान था बहुत छोटा था, इसलिए सब लोग भगवान को देख नहीं पाए, सब लोग आ गए। ऐसे होता है। जब चैतन्य महाप्रभु अपना स्नान लेने गए नदी में और उन्होंने विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन किए, तो लोग वहां पर भी लाइन में खड़े हो गए महाप्रभु को देखने के लिए। अभी बनारस पूरा नवद्वीप बन गया, अब महाप्रभु जहां भी जा रहे हैं वहीं लोग आ रहे हैं देखने के लिए, स्नान करने जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो ये सब हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब चैतन्य महाप्रभु लोग वहां पे आए देखने के लिए, तो अपने हाथ उठाते थे और कहते थे, कौन कहते थे? जब चैतन्य महाप्रभु पास में पीपल, ही वुड रेज, महाप्रभु हाथ उठाते थे अपने और कहते थे जरा सब चैंटिंग करो हरे कृष्णा। महाप्रभु कहते थे हाथ उठा के सब बोलो कृष्णा हरि। तो इस प्रकार सभी लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र को, महाप्रभु का स्वागत किया हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, और उन्होंने फिर महाप्रभु को बहुत सम्मान दिया ये चैंटिंग करके। तो सबसे अच्छा है चैंटिंग करके हमें भक्तों को स्वागत करना चाहिए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दंडवत करे लोके हरि ध्वनि करी, दंडवत भी किया और हरि ध्वनि करी।
बोलो कृष्ण हरि, ये अच्छा है ना। बहु तुली प्रभु कहे, बोलो कृष्ण करी, बोला कृष्ण हरि। महाप्रभु ने कहा कृष्ण बोलो हरि बोलो। इस प्रकार 5 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने बनारस के लोगों को मुक्त किया, 5 दिन तक लगातार। और फिर अंततः अगले दिन महाप्रभु वहां से जाने के लिए तैयार हो गए बनारस से। और फिर महाप्रभु अगले दिन बहुत जल्दी उठे, छठे दिन चैतन्य महाप्रभु चलने लगे और 5 डिवोटी चैतन्य महाप्रभु के संग में थे। और ये 5 भक्तों के नाम थे तपन मिश्रा, रघुनाथ, महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण, चंद्रशेखर और परमानंद कीर्तनिया। सनातन गोस्वामी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं महाप्रभु? रघुनाथ है, तपन मिश्रा तो है, तपन मिश्रा के पुत्र हैं वो, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और रघुनाथ, अच्छा रघुनाथ तो लिखा है ना साथ में, हाँ वही रघुनाथ है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है। और महाराष्ट्र ब्राह्मण हो गया एक, और चंद्रशेखर हो गया, और परमानंद कीर्तनिया, कीर्तनिया भी यहाँ पे, 5 जन महाप्रभु के साथ। तो ये 5 महाप्रभु के साथ ही जाना चाहते थे, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं महाप्रभु, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको बेड देम फेयरवेल। महाप्रभु ने कहा भैया जाओ, हरि बोल, मैं जा रहा हूँ, आप यहीं पर रहो। महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं अभी? जगन्नाथपुर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो तुम दोबारा आ जाना बाद में, परंतु अभी इस समय के लिए मैं अकेला जाऊंगा झारखंड के वनों में से निकल के, झारखंड के जंगल, झारखंड वहां से आ रहे ना बनारस से। तो महाप्रभु कह रहे अभी तुम यहीं पर रहो, मैं अकेला जाऊंगा झारखंड के वनों में से। और झारखंड में महाप्रभु देखते हैं क्या करेंगे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भी सलाह दी कि आप चले जाओ वृंदावन, और उन्होंने फिर सूचना दी कि वहां पे तुम्हारे दोनों भाई पहले से वहीं पर हैं, रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी, अनुपम दोनों वहीं पर हैं। तो सनातन गोस्वामी को भेज दिया वृंदावन, और महाप्रभु जा रहे हैं झारखंड से होते हुए। इनको बोला आप यहीं पे रहो, ये तरीका होता है। और ये एक से दिग्गज भक्त है, देखना कितने ऐसे भक्त बनना चाहिए हमको, पूरा समर्पित। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे सारे भक्त जो वृंदावन जाते हैं वो वास्तव में बहुत गरीब हैं, जनरली बहुत गरीब हैं, और दे ईच हैव नथिंग विद देम, उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय फटी रजाई के और एक छोटा सा वाटर पॉट। ये महापुरुष भक्त नेरा वैराग्य प्रदान। क्या श्लोक है आगे? यहाँ देखी क्या है? यहाँ देखी प्रसन्न हुए गौर भगवान। इस श्लोक को देखा, क्या श्लोक बताए कोई? तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए सनातन गोस्वामी यू शुड गिव देम शेल्टर, आप उनको जाके आश्रय दो और उनको मेंटेन करो। सनातन गोस्वामी तो कौन थे? इतने बड़े थे नहीं? कौन थे सनातन गोस्वामी? फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। और वो कौन थे? वो कौन थे रूप गोस्वामी? वो प्राइम मिनिस्टर। वो एक भाई प्रधानमंत्री और एक भाई क्या है? सनातन, वो है फाइनेंस मिनिस्टर। और दोनों ने, और तीसरा भाई अनुपम, तीनों ने वैराग ले लिया, तीनों सन्यासी। नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, देखो कैसे बुद्धि आती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया सबको, और महाप्रभु उस पर जाने लगे, और वो सब लोग बेहोश हो गए और नीचे गिरे। देख रहे हो आप, लिटरली लिखा है, एते बलि चलिला प्रभु सबा लंगिया, सबे पड़िला तथा मूर्छिता हैया। इतना प्रेम है, देखो इसको बोलते हैं प्रेम। आपको पाओ मैं बात प्रेम करती हूँ, क्या प्रेम करती है? कौन प्रेम करता है? ये होता है प्रेम। देखा ही नहीं जा रहा उनसे, जैसे गए बेहोश हो गए सारे, मूर्छित हो गए सारे, उनको देखा नहीं जा रहा, भगवान जा रहे हैं। अब ये देखो नेचुरली होता है, जब प्रेम होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रेम कितना है, अभी हमें कितना आगे जाना है भक्ति में। नहीं, वो तो प्रेम तो वास्तव में हृदय का विषय नहीं, तो विचार तो है ही नहीं वहां पे, वो तो हृदय में जो हो रहा होएगा। जैसे माँ बच्चों, अरे हो गया मेरा बेटा, आ गई, बेहोश हो जाएगी माँ बेहोश हो जाती है, हृदय का है ना, बुद्धि थोड़ी चलती है वहां पे, वो तो अंदर होता है। कत छने उठी सबे दुखे घरे आइला, सनातन गोसाई वृंदावन रे चलीला। कुछ देर के बाद सब उठ गए, दुखे घरे आइला, और फिर वो अपने अपने घर लौट आए। बहुत दुखी थे सब। महाप्रभु सच बात है, महाप्रभु जाने का कितना बुरा लग रहा होगा ना। सोच कर देखो, महाप्रभु पीछे चले जाएं, भगवान साक्षात गौर हरि इतने सुंदर, तो सच में ही मतलब कैसे रह पाए होंगे वो, पता नहीं क्या बीती होगी उनके साथ।
महाप्रभु को जाते देखना नहीं। और महाप्रभु इतने कठोर थे नहीं, वो गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने लगे। महाप्रभु का नहीं, तुम यहीं रहो, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। किसने मैसेज लिखा है? हाँ यहाँ देखिए प्रीत हैया, मुझे प्रीत याद है यहाँ जरा। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत हैया गौर भगवान। महाप्रभु को बहुत सब देख रहे हैं। कब बजेगी 6:15? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मत देखो तो पता नहीं लगता है। देखो ऐसे बीत गया टाइम, पता लगा आपको? हाँ, 10 मिनट तो। आपको 9 बजा दूंगा मैं, 2 मिनट नहीं, आपको पता लगेगा। इतना इसमें हुआ है। और भूख भी लगेगी आपको कथा में। जब रूप गोस्वामी मथुरा पहुंचे तो वो सुबुद्धि राय से मिले थे यमुना के किनारे पर। कौन सी जगह पर? जिसको कहते हैं ध्रुव घाट। जो रूप गोस्वामी गए थे तो ध्रुव घाट देखा आपने? ध्रुव घाट कहाँ है? आप ध्रुव टीला पे गए? कितने लोग गए ध्रुव टीला पर में से? आप गए ध्रुव टीला? नहीं गए आप? मैं तो पता है कितनी बार गया हूँ वहीं पे। लंच कितने घंटे बिताए वहाँ पे ध्रुव टीला पे। ध्रुव टीला जहाँ पे ध्रुव महाराज की समाधि है, पास में ही है। सो ये एक ध्रुव घाट है वहां पर। पहले सुबुद्धि राय कौन था? वो बहुत बड़ा लैंड होल्डर था, जमींदार था पहले सुबुद्धि राय। कहां पर? गौड़ देश, बंगाल में। और सईद हुसैन खान वाज देन सर्वेंट ऑफ सुबुद्धि राय। तो सईद हुसैन खान जो है ना, हुसैन खान, ये कौन था? ये सुबुद्धि राय का सर्वेंट था। यहाँ पे एक हिस्ट्री दे रहे हैं बीच में शुरू कहानी कि कैसे लोग होते हैं मुस्लिम लोग, क्या कर देते हैं। सुबुद्धि राय ने हुसैन खान को एक काम दिया था, एक बहुत बड़ी झील खोदने के लिए। किसने? सुबुद्धि राय ने हुसैन खान को। परंतु एक बार सुबुद्धि राय ने, हुसैन खान उसका नौकर था, उसको एक खुदाई का काम दिया था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसके अंदर उसने कोई गलती पकड़ ली तो उसने उसको कोड़े से मारा। किसने? सुबुद्धि राय ने किसको मारा? हुसैन खान को। सुन रहे हो आप? कोड़े से मारा। बाद में हुसैन खान किसी तरह से क्या बन गया? नवाब बन गया। ये हुसैन खान बाद में बाय द सेंट्रल मुस्लिम गवर्नमेंट ने इसको बना दिया। और फिर उसने क्या करा? एज ए मैटर ऑफ ऑब्लिगेशन इंक्रीज द ऑपुलेंसी ऑफ सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय का उसने ऐश्वर्य को बढ़ा दिया। उसने, भाई इसने मेरे को नौकरी पर रखा था, जो भी होगा, ऐसे करके बता रहे हैं दृष्टांत। सुबुद्धि राय को क्या कर दिया? हुसैन खान बन गया, अभी राजा बन गया। बाद में जब नवाब सईद हुसैन खान की पत्नी ने देखा अपने पति के कोड़े से चोट के निशान है, तो उसने उसको रिक्वेस्ट की कि सुबुद्धि राय को मार दो। तो लेडीज का कैसा नेचर होता है, मारो उसको, खत्म करे हाँ। तो उसने देखा मेरे पति के यहाँ पे निशान, किसने मारा आपको? तो खत्म कर दो इसको। उसने बोला, किसने? सैयद हुसैन खान की पत्नी ने बोला कि सुबुद्धि राय को मार दीजिए। ठीक है? क्यों सुना रहे हैं? अब आएगा क्यों सुना रहे हैं, अचानक कैसे हो गया। हुसैन खान ने उत्तर दिया कि सुबुद्धि राय ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पाला था, जब मैं उसका नौकर था, मुझे तनख्वाह देता था। ठीक है, मारा मुझे, गलती पे मारा, लेकिन वो देख रहा उसका, और वो मेरे लिए पिता के समान था। और उसने कहा कि अभी तुम मुझे उसको मारने के लिए कह रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो बोल रहा है वो, है ना, कि तुम अगर मार दो उसको, खाली मतलब थोड़ा कोड़ा ही मारा। स्त्रियों का हृदय कैसा होता है। एज ए लास्ट अल्टरनेटिव, तो वाइफ जितना कर लेती, मानती नहीं वाइफ। वो कहती ठीक है मत मारो, लेकिन एक काम जरूर करो, तुम सुबुद्धि राय की जात छीन लो। सुबुद्धि राय की मतलब उसको मुस्लिम बना दो। मतलब सुबुद्धि राय है ना, वो हुसैन खान है, कह रहे इसको नहीं मानो तो कह रहे कम से कम इसको मुस्लिम तो बनाए दो, कुछ तो करो इसका। तो उसको कितनी चिढ़ हो रही है। एंड टर्न हिम इनटू मुस्लिम, उसको मुस्लिम बना दो। तब हुसैन खान ने उत्तर दिया कि दैट इफ ही डिड दिस सुबुद्धि राय वुड नॉट लिव। अगर वो ऐसे करेगा सुबुद्धि राय जिएगा नहीं। उसको पता सुबुद्धि राय किस तरह का व्यक्ति है। कह रहे मैं बना तो लूंगा लेकिन मर जाएगा। उसने बोला नहीं। दिस बिकेम अ परप्लेक्सिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। उसके लिए बड़ी एक पेचीदा प्रॉब्लम बन गई है, क्या करूं अब। पत्नी ऐसे कह रही है, पत्नी खुश रखनी जरूरी है, ये तो पूजा मचा देगी, आतंक मचा देगी पत्नी, है ना। क्योंकि उसकी पत्नी उनको रिक्वेस्ट कर रही थी सुभद्रा को मार दो,
परंतु उसने फिर अंततः क्या किया, उसने पानी छिड़क दिया सुभद्रा के ऊपर। ऐसे एक कथा है कि क्या करे वो कथा है इसमें। अब हाँ, हरि नाम की महिमा बताएंगे ना, वो सबको घी पी ले, ये कर ले, प्रायश्चित करो, फिर महापुरुष तक बात जाएगी। अब मुस्लिम बना देंगे ना इसको। उसने कहा, उसने क्या किया, पानी छिड़क, खाली पहले से इतना मतलब कट्टरपान था कि इतने लोग रहते थे, अगर पानी छिड़क दिया मुस्लिम ने तो आप मुस्लिम बन गए। तो उसने क्या किया, सुभद्रा के सर पर उसने मटके से पानी छिड़क दिया, जो कि मुस्लिम ने यूज कर रखा था। मुस्लिम का झूठा पानी उसके ऊपर फेंक दिया, मतलब झूठा पानी फेंक दिया, मुस्लिम बन गए। सुभद्रा को कर दिया खेल खराब। तो फिर नवाब के पानी छिड़कने से सुबुद्धि राय ने अपने परिवार छोड़ दिया और सारा घर बार छोड़ दिया, वाराणसी चले गए वो। उन्होंने इसको एक मौका लिया, मौका एज अपॉर्चुनिटी, मौका मिल गया। भक्त लोग होते हैं ना, सुभद्रा अच्छा इंसान है, भक्त लगता है ना, तो उनका चलो ये तो अच्छा मिल गया, अब तो घर छोड़ने का टाइम ही आ गया। तो यहाँ पे लिखा है, जो अपॉर्चुनिटी लिया अपने चले गए, घर बार छोड़ा, अपना हरि बोल हो गया। कहाँ चले गए? बनारस। वहां सुबुद्धि राय ने फिर वहां के जो विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे मुस्लिम बना दिया गया, मैं क्या करूं अब? तो उन्होंने बोला कि तुम ना गरम गरम घी पी लो। उन्होंने क्या बोला? घी पी के अपना जीवन त्याग करो। मगर जीवन को त्यागना, क्या कैसे त्यागना है? गरम गरम पी जाओगे, मर जाओगे पी के, इतना गरम गरम घी पी लो, गरम गरम घी पी के मर जाओ, यही प्रायश्चित है इसका, सुसाइड कर लो। सुबुद्धि राय ने फिर कुछ और ब्राह्मण से पूछा, उन्होंने कहा कि उसने कोई इतना बड़ा कोई अपराध तो किया नहीं है, तो उसको इसलिए घी पीने की जरूरत नहीं है और अपना जीवन त्यागने की जरूरत नहीं है। तो फिर परिणाम स्वरूप सुबुद्धि राय को फिर थोड़ा डाउट हो गया कि कुछ ब्राह्मण ऐसे कह रहे हैं, कुछ ऐसे कह रहे हैं। नहीं नहीं, अरे इतना तुमने क्या करा इसमें, उसने पानी फेंका है तो तुम क्यों मरोगे? तो सोच रहा क्या करूं अब, तो उसको डाउट आ गया। सुबुद्धि राय फिर वो बहुत परेशान हो गया। सुबुद्धि राय फिर चैतन्य महाप्रभु से मिले। क्या बात है, चैतन्य महाप्रभु उसमें वाराणसी में थे। सुबुद्धि राय ने अपनी स्थिति बताई, चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, वृंदावन जाओ और हरे कृष्ण मंत्र लगातार जप करो। देखा, हरि बोल। प्रभु कहे यह हैते यहाँ वृंदावन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु ने बोला, कोई घी की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं है। क्यों मरना है? क्या करो? हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महापुरुष कहते हैं, एक नाम आभासे तुम्हारा पाप दोष से आवे, आरे नाम लेते कृष्णा चरण पाइबे। उन्होंने कहा एक नाम लेगा ना, खाली एक नाम, शुद्ध नाम नहीं, नाम आभास। 3 तरह के नाम होते हैं, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। करे एक नाम आभास लेगा तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हम भी अगर नाम आभास ले लें एक दिन नाम, सारे पाप खत्म होते हैं हमारे, अपराध खत्म नहीं होते। लेकिन ये पॉइंट है, अपराध इसलिए बहुत खतरनाक है, नाम अपराध खत्म नहीं होते ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक नाम ले लो ना, आप ऐसे ही नाम ले लो, आप बीच में ही थोड़ा एफर्ट ला के भगवान से नाम आभास हो जाता है, सारे पाप पड़ जाते हैं हमारे, इतना नाम में पावर है। ओके, सो अभी क्या कहेंगे, अभी बहुत सी कथन शुरू हो गई है। आर्य कृष्ण नाम लेते कृष्ण स्थान स्थिति, महापातकेरा हैया ए प्रायश्चित्ति। महाप्रभु ने कहा कि अगर आप कृष्ण के चरणों में बैठ जाओ तो आपको कोई पाप छू नहीं सकता। ये वास्तव में सारे पापों का बेस्ट सोल्यूशन है। महाप्रभु ने बोला, कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाओ, वो पहुंचेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से भी कोई पाप आपको छू नहीं पाएगा। इसलिए जब बीमारी हो जाए ना, कृष्ण नाम बढ़ाना चाहिए। ये सारे दुख आते हैं जो बीमारी का, किसी चीज का, हमारा कृष्ण नाम हल्का पड़ रहा है, इसे पता लगाना चाहिए कि मैं कृष्ण नाम ढंग से नहीं ले रहा हूँ। कृष्ण नाम लोग ना आपके सारे कलेश कट जाएंगे किसी प्रकार के। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। माते समझ रहे हो आप? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी देखो ये फिर इसके प्रकार चैतन्य महाप्रभु को ऑर्डर मिल गया, वो लोग वृंदावन जाने के लिए। सुबुद्धि राय फिर उन्होंने बनारस छोड़ दिया और फिर वो वृंदावन चले गए। कहाँ से गए? प्रयाग गए। बनारस से पहले गए प्रयाग, प्रयाग से गए अयोध्या, अयोध्या से नैमिषारण्य है। मैं भी बिल्कुल इसी रास्ते से गया था चांस की बात है। नहीं, अयोध्या में गया, नैमिषारण्य गया था,
फिर हम लखनऊ गए थे, फिर अयोध्या गए थे, फिर प्रयाग गए थे, और फिर प्रयाग से सीधे वृंदावन आए हम लोग उस दिन रात तो को। ये रिश्ता होगा। हाँ, मुझे आज पता लगा ये इसमें ऐसी बात है ना। प्रयाग, अयोध्या, नमस्कार। और मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा हूँ, मैंने कई बार, वैसे ही बता रहा हूँ आपको, मैंने कई बार सपने में ना मैं सोचता था अयोध्या कैसी होगी। मामे बातें सुनो, मैंने कई बार सोचा था अयोध्या, पता नहीं अयोध्या कब जाएंगे, कितने सालों सोच रहा था अयोध्या कैसी लगेगी, वृंदावन तो देखा है हमने। तो मुझे ना ऐसे ही लगता था अयोध्या ऐसी होगी, ऐसे करके ना। कई बार सपने में एक दो बार आए, और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है अयोध्या, बिल्कुल ही। मैं कहा बिल्कुल कमाल है, जिस तरह के मैं सोच रहा था ऐसे ऐसे हवेलियां सी होंगी और ऐसे ऐसे गली सी होगी वहां से ऐसे करके। और पता नहीं कैसे देखो भगवान को, जब मैं वहां पे गया बिल्कुल ऐसी अयोध्या है सेम। वहाँ के बंदर बड़े भागे, लेकिन बंदर बड़ा अलग टाइप के बंदर है। और बंदरों से आप देखोगे ना, सीटी मारते हैं बंदर। खड़े हो गए ना, इतने आनंद ले मैं थे वहां पे ना, तो ऊपर एक बंदरिया सी थी, वो ऐसे सीटी मार के दे दे रहा दे दे, सीटी मार मार के बंदरिया वहां पे। ऐसे बंदर है वहां के। अयोध्या का टूर बनाना चाहिए। भगवान की और सेवा। प्रयाग जाओगे ना, इतना सुंदर बना रखा है ना, मतलब रात को देखोगे ना आपको लगेगा ऐसे ही ना स्वर्ग में आ गया होगा। देखो ना वहाँ पे इतना मतलब ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है गवर्नमेंट ने ना, पूरा मतलब गाड़ी बिल्कुल गंगा जी के प्रति, गंगा जी के अंदर ले जाओ तो गाड़ी ऐसा बना रखा है, गंगा जी में घुसा दो गाड़ी में सकते। और इतना चौड़ा रास्ता है, जैसे कोई बहुत पिकनिक हो, इतनी लाइट है, इतने से भगवान का जो उज्जवल धाम होता है ना, रात में मतलब बिल्कुल दिन लगेगा आपको रात में, इतनी लाइट है ना, मतलब बहुत जैसे सूरज निकल रहा हो। प्रयाग में जब सूरज निकलता है ना बिल्कुल ऐसे रात में लगेगा आपको, रात में। और लोग वहां पे रात में 11 बजे वहां पे सब कोई कुछ सर्दियों के दिन थे उस समय ना, लोग नहा रहे हैं 10-11 बजे गंगा जी। बहुत बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर है, जाना चाहिए एक बार प्रयाग। मतलब मोदी ने ये तो अच्छा काम किया, बहुत उसको सजा दिया पूरा, कुंभ में भी बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अच्छा कर रखा है, बहुत बहुत सुंदर मतलब रियली। अब तो और इतना ठंड है वहां पे, रात भी हम रात को नहाए बिल्कुल ठंड में, जनवरी 14 जनवरी की बात है, रात को 10 बजे। हमारी हरी हरी बहुत टाइम कितना हुआ देखो अभी, लास्ट लोग। सुबुद्धि राय फिर would collect dry wood in the forest and take it to the city of Mathura to sell. For each load he would receive 5 or 6 पैसे। सुबुद्धि राय वहां पे चले गए और लकड़ियां बेचते थे वो मथुरा शहर में जाके, जंगल जाते लकड़ी काटते थे। ये भी अच्छा था, क्या लकड़ी काटो जंगल से, तो काटने देगा आजकल तो नहीं। पहले तो फ्री में था, काटो और बेचो, है कमाल है। तो पुलिस वाले पकड़ तो ले। इस प्रकार वो सूखी लकड़ी बेच के अपनी आजीविका कमाते थे सुबुद्धि राय। फिर 1 पैसे के बल पे रहते थे। फ्राइड चिकपीस, चिकपी क्या होता है, एंड ही वुड डिपॉजिट वट एवर अदर पैसे ही वुड हैव विद सम मर्चेंट, और वहां जमा करते थे सुबुद्धि राय, आगे लिखा है सुबुद्धि राय। इस प्रकार आप कर सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो सुभद्रा क्या करते, सारा धन जो बचता था जो इकट्ठा करते थे, उससे दही खिलाते थे उन वैष्णवों को जो वृंदावन आते थे, मथुरा आते थे। और ही आल्सो गिव देम कुक्ड राइस एंड ऑयल मसाजेस, ऑयल की मसाज करते थे उनकी, वो सुभद्रा है वैष्णव की सेवा, और कुक करके राइस देते थे। और जब उन्होंने देखा कि बहुत ही कोई गरीब वैष्णव है, तो उसको अपना सारा धन दे देते थे वो खिलाने के लिए। सुभद्रा ऐसे करते थे वहां पे, देखो ऐसे होते हैं लोग। ये भाई सिखा रहे हैं हमको ये सब, भक्तों में कितना ध्यान रखना चाहिए हमें। हम लोग सोचते नहीं हमारे भक्तों के आसपास किसी के पास प्रॉब्लम हो रही है, हम तो बस बढ़िया खा रहे हैं जी रहे हैं, बाहर में जाए कोई सोचना चाहिए हमको। वी शुड सी अराउंड अस कौन डिवोटी को क्या जरूरत है, ऐसे कम्युनिटी बनाना चाहिए, तभी तो वैष्णव कहलाएंगे। ठीक है कि नहीं है। तो जब रूप गोस्वामी मथुरा में आए, सुबुद्धि राय आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हिम वांटेड टू सर्व हिम इन सम मेनी वेज, ही पर्सनली टू रूप गोस्वामी टू सी ऑल द 12 फॉरेस्ट्स ऑफ वृंदावन। तो फिर रूप गोस्वामी आए तो वो उनकी सेवा करना चाहते थे, और वो रूप गोस्वामी को साथ लेकर उन्होंने फिर 12 वन देखे वृंदावन के। ठीक है, मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय, जूम पे जुड़ने वाले सभी भक्तों की जय। देखते हैं कौन कौन धुरंधर भक्त हैं अभी भी जो सुन पा रहे हैं। अपना माइक खोलिए जरा, कौन कौन स्टिल, हु इज देयर, वाह आंसू माता स्टिल देयर, and Manisha Devi is there, Samir Malik Prabhu is there, क्या बात है, and Brij Devi Dasi is there, अच्छा,
अच्छा पता है मेरे दिमाग में क्या चला था इसे, मैं सोचा ब्रिज देवी यहीं पर है, इसने वैसे ही ज्वाइन कर रखा है इसे। अभी मेरे को लगा कि ये वहां पे बैठी है, मैंने इसने वैसे ज्वाइन कर रखा है, यहीं पर है ये। सभी लोग हैं, थैंक यू मधुबाला माधव, सब लोग सुने ध्यान से। हो गई प्रभु जी। ओके थैंक यू, अपना मैसेज लिखिए, मैं बंद कर रहा हूँ। हाउ डिड यू लाइक, अच्छा लगा आपको सबको? हाँ हरे जी, कृष्णा। अभी प्रसादम बैठिए, लगाइए, टाइम हो गया। हम लोगों ने संध्या का पूरी संध्या में पढ़ लिया है, अभी आनंद से प्रसाद पाएंगे। श्री श्री राधा गोविंद महाप्रसाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय। यस गुरु जी, बहुत आनंद आया, आंचल वाले ने लिखा है, तुलसी देवी माता लिखती है जय, वेरी गुड, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल सकते हो, मैंने बंद कर दिया है, माइक बोल सकता हूँ। अभी मुझे सुनाई